चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार को पीएम मोदी कल देंगे सौगातों की 5वीं किस्त। सड़क और पुल से जुड़े 7 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। चुनाव से पहले बिहार में जारी है सौगातों की बरसात। राजधानी समेत 3 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांडर सेंटर के भवन का शिलान्यास। पटना के गांधी मैदान में लगाया गया मेगा स्क्रीन। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए जेडीयू ने झोंकी ताकत। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए कई मुस्लिम इलाकों से के जुड़े कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना से बने पार्क का किया उद्घाटन। पार्क बनने से स्थानीय लोगों को होगा फायदा। आरजेडी के पोस्टर से लालू गायब। पोस्टरों में दिख रहे केवल तेजस्वी। विपक्ष ने पोस्टर के बहाने साधा निशाना। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भातगांव एसएसबी कैंप में इंडिया और नेपाल के वरीय अधिकारियों की हुई बैठक। चुनाव में सूचना के आदान प्रदान और आपसी सहयोग की कही बात। केनाल मैल के रूप में चर्चित लौंगे भूमिया को मिला बड़ा सम्मान। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उपहार में दिया ट्रैक्टर। जीतन राम मांझी ने केनाल मैन लौंगे भूमिया से की मुलाकात। मांझी ने अपनी तरफ से भूमिया मांझी को नगद राशि देकर की मदद। छापरा में एक युवक की गला दबाकर हत्या। हत्या के बाद आरोपी ने शव को सड़क के किनारे फेंका। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। बेतिया में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर और कार की भीषण टक्कर में कार सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल। भागलपुर के दयालपुर के पास 10 मीटर में टूटा कोसी नदी का बांध। खेतों में तेजी से फैल रहा पानी। आसपास के गांव पर बाढ़ का खतरा। किशनगंज में चुनाव की तैयारी में जुटे नेता आरजेडी के संभावित प्रत्याशी फयाज आलम ने लोगों से की मुलाकात। मुजफ्फरपुर में लगभग 86,000 महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है दर्ज। वयस्क और योग्य होने के बावजूद वोट देने के अपने अधिकार से है वंचित। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश वापस लाने की मांग को लेकर किसानों ने आरा मोहनिया एनएच को किया जाम। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। कटिहार में कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धि। कहा चुनाव में केंद्र सरकार के कामों का एनडीए गठबंधन को मिलेगा लाभ। भभुआ में खांकी पर लगा अवैध वसूली का आरोप। ट्रक मालिक के घर जाकर काटा चालान। 2 ट्रकों पर 1,59,000 का जुर्माना। बेगूसराय के तेघरा में दुकान से लाखों रुपए के आभूषण की लूट। हथियार से लैस 6 अपराधियों ने दुकानदार को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। कटिहार में बारिश के बाद जल जमाव से शहर के लोगों की स्थिति नार के। जल निकासी की नहीं है कोई व्यवस्था। मधुबनी शिक्षक संघ ने की पुरानी सेवा शर्त वापस बहाल करने की मांग। खजौली में मशाल जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। बगहा में गंडक नदी के कटाव से किसान परेशान। नदी के कटाव से अब तक 150 एकड़ से अधिक की फसल नष्ट। मुजफ्फरपुर में करंट से 2 लड़कों की मौत। मामले पर प्रशासन ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। नंगे तार की चपेट में आने से 15 साल के 2 लड़कों की हुई थी मौत। भागलपुर के गौरा चौकी पेट्रोल पंप के पास हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल एक अपराधी गिरफ्तार। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाला कमान। दरभंगा में बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बैठक कर की चुनावी रणनीति पर चर्चा। सीतामढ़ी में बीजेपी नेता और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ किया सीधा संवाद। पार्टी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने पर की चर्चा। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में 54% पिछड़े वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए चुनावी अभियान किया शुरू। पिछड़ा मोर्चा ने कार्य समिति की बैठक कर सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का तय किया लक्ष्य। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मधुबनी में जेडीयू की नगर शाखा का सम्मेलन। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। नवादा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में चलाया सफाई अभियान। लोगों के बीच बांटा मास्क। शेखपुरा में मास्क का उपयोग नहीं करने पर प्रशासन ने एक कपड़े की दुकान को किया सील। नगर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास की है घटना। मधेपुरा में बाढ़ पीड़ितों की राहत राशि में बड़ा घोटाला। एक ही परिवार में पति पत्नी और बच्चों के खातों में भेजी गई सहायता राशि। बेतिया के मौचौलिया चीनी मिल के खिलाफ फूटा किसानों का आक्रोश। इथेनॉल प्लांट से हवा पानी दूषित। फसलों को भी हो रही नुकसान। कटिहार में विधानसभा चुनाव के पहले बंद पड़े जूट मिल पर सियासत। आरजेडी ने किया मिल चालू करने का
दावा, एनडीए ने आरजेडी पर कसा तंज। मोतिहारी की प्रसिद्ध 100 साल पुरानी उर्दू लाइब्रेरी का होगा उद्धार। युवा समाज सेवी ने चरागाह बनी लाइब्रेरी को संवारने का उठाया बीड़ा। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में बारिश के बाद शहर का हाल बना नारकीय, पानी से होकर ऑफिस जाने की मजबूरी। सहरसा के कुंदा में कोसी के कटाव जारी, लोगों में दहशत का माहौल। जल संसाधन विभाग के अधिकारी बने मुखदर्शक। शेखपुरा सदर ब्लॉक परिसर में वाहन मेला का आयोजन, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बेरोजगार युवकों को कम लागत और अनुदान दर पर उपलब्ध कराया गया ऑटो। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों का जारी है आंदोलन, मानदेय बढ़ाने, सेवा विस्तार और सहमति पर बहाली में आरक्षण देने के झारखंड सरकार के भरोसे के बाद भी नहीं मान रहे आंदोलनकारी। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद खाली पदों को भरने की तैयारी, जेपीएससी और जेएसएससी की हालत सुधारने पर सरकार का जोर, युवाओं में जागी नौकरी की आस। गुमला में बड़े भाई ने छोटे भाई को टांगी से मारकर किया घायल, सदर थाना क्षेत्र के पोगरा गांव की है घटना। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में 2 कैदियों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस ने दोनों को पकड़कर भेजा जेल। पश्चिम सिंहभूम में तस्करों पर लगा हाथियों की हत्या का आरोप, वन विभाग की खोजबीन में मिला दांत, बिजली का करंट लगाकर हाथी की हत्या की जताई जा रही आशंका। सरायकेला में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, एटीएम में चिमटी फंसाकर करते थे पैसे की निकासी। रांची के तैमारा घाटी में 2 ट्रक की आमने सामने में टक्कर, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। कोडरमा में गर्भवती महिला की मौत को लेकर निजी क्लिनिक संचालक के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पलामू में करंट लगने से एक मजदूर की मौत, मंदिर निर्माण के दौरान मोटर के तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। लोहरदगा पुलिस ने मरहू करचा जंगल से डेटोनेटर किया बरामद, पुलिस को इलाके में भाकपा माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते की होने की सूचना। चाईबासा पुलिस ने पोस्टर बैनर लगा रहे भाकपा माओवादी बासु हेम्ब्रम को किया गिरफ्तार, गोइलकेरा थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। रांची के चान्हो में डकैती और लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, मामले में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस ने की वन से विज्ञान की ओर अभियान की शुरुआत, नक्सल प्रभावित इलाके के 9वीं और 10वीं के 20 छात्रों को एनआईटी का कराया गया भ्रमण। दुमका के सिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने 4 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट के 23,400 रुपये भी बरामद। पलामू पुलिस ने लूटपाट के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में बस स्टैंड के पास होटल क्रिस्टल से मिला एक बुजुर्ग का शव, पिछले 5 महीने से होटल में रह रहा था मृतक। सरायकेला के आदित्यपुर पुलिस ने इंटर स्टेट 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुमला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद मंडल कारा के 100 कैदियों को रांची के उड़बाड़ जेल भेजने की तैयारी। रांची के मोराबादी मैदान में सड़क हादसे के बाद जमकर हुआ हंगामा, तेज रफ्तार कार ने एक सहायक पुलिसकर्मी को मारी थी टक्कर। घाटशिला के मुसाबनी का काकदुआ गांव में स्वास्थ्य सुविधा नदारद, ग्रामीण इलाज के लिए दर की ठोकरें खाने को मजबूर। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग में महिला की मौत, 3 लोगों को लगी गोली। बाढ़ के मोकामा में चला गया मास्क चेकिंग अभियान, 10 से अधिक लोगों का काटा गया चालान। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने निजीकरण का किया विरोध, सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। वैशाली के महुआ में अंसारी समाज ने राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को लेकर किया महापंचायत, अंसारी समाज से टिकट देने की मांग। औरंगाबाद में हथकड़ी तोड़कर पुलिस हिरासत से फरार शराब कारोबारी पकड़ाया, 4 घंटे पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। भोजपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन का किया घेराव, कई महीनों से नहीं मिला है वेतन। मलमास मेले नहीं लगने से दुकानदारों के सामने आर्थिक तंगी, कोरोना की वजह से मेला की नहीं मिली है अनुमति। बगहा पहुंचा बीएसएफ जवान शंकर साहब का पार्थिव शरीर, करनाल में ब्रेन हेमरेज से शंकर साहब की हुई थी मौत। भभुआ विधानसभा सीट पर बीएसपी कर रही जोरदार तैयारी, पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा जल्द। दरभंगा में रेल कर्मचारियों ने किया निजीकरण का विरोध, सरकार से फैसला वापस लेने की अपील। छपरा में नियोजित शिक्षकों ने निकाला मसाल जुलूस, समान काम के बदले समान वेतन की मांग। मुंगेर के जैन धर्मशाला में राजाकर्ण मीर कासिम समिति द्वारा सम्मान समारोह संगोष्ठी, कोरोना काल में अच्छे काम के लिए 5 लोगों को किया गया सम्मान।
शिवहर के जेडीयू विधायक सरफुद्दीन पर हमला मामले में राजनीतिक थाने में दर्ज प्राथमिकी के विरोध में लोगों ने किया जमकर हंगामा। लखीसराय में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरोपियों की धरपकड़ तेज। पुलिस ने कुख्यात कमली बिंद उर्फ कमलेश्वरी बिंद को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पटना के मीठापुर बस स्टैंड से एसटीएफ और पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। 8 पिस्टल और 16 मैगजीन बरामद। रोहतास के गुरसोत तिलठिया में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक लड़के की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से 14 साल के 2 लड़कों की दर्दनाक मौत। काटी थाना के सूती भेड़ियाही गांव की घटना। बांका में बाइक से गिरकर एक महिला की मौत। कटोरिया के मेडा की रहने वाली थी मृतक उषा देवी। एसटीएफ और जमुई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 के इनामी कुख्यात रमेश हेम्ब्रम को कोलकाता से किया गया गिरफ्तार। शेखपुरा के विमान गांव में मजदूरों को मजदूरी गंवाना पड़ा महंगा। दबंगों ने 4 मजदूरों को लाठी डंडे से पीटकर किया घायल। छपरा के रज्जोपुर गांव में अवैध रूप से बेचे जा रहे शराब का ग्रामीणों ने किया विरोध। थाने पर शराब माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने पटना में किया धरना। अपनी मांगों के समर्थन में लगाए जोर। बेगूसराय में सुधा डेयरी में पहली बार डेयरी स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत। केंद्रीय पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह का है ड्रीम प्रोजेक्ट। रघुवंश प्रसाद सिंह की याद में बांका में आरजेडी ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मौके पर कई आरजेडी कार्यकर्ता और नेता रहे मौजूद। जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने औरंगाबाद में सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। जिला इकाई से जुड़े सैकड़ों आशा, कुरियर और माला कार्यकर्ताओं ने भी लिया हिस्सा। पटना में कोरोना योद्धाओं को जन स्वास्थ्य संघ ने किया सम्मानित। कृषि मंत्री प्रेम कुमार के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन। अपनी मांगों को लेकर एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों ने बेगूसराय में सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। छपरा में रोटेक्ट क्लब ऑफ छपरा ने की आत्मनिर्भर संस्थान की शुरुआत। महिलाओं को सशक्त बनाने की कवायद। पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर जिला प्रशासन ने की विशेष तैयारी। कोरोना जांच केंद्र की व्यवस्था। पटना जंक्शन पर भी जिला प्रशासन ने बनाया कोरोना जांच केंद्र। रोहतास में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहीद वीर बहादुर राम का मनाया शहादत दिवस। पानापुर गांव में उनके प्रतिमा का भी किया अनावरण। सासाराम सिविल कोर्ट के 2 न्यायिक पदाधिकारी और कर्मी कोरोना पॉजिटिव। सिविल कोर्ट और उसके आसपास के इलाकों को किया गया सैनिटाइज। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखकर बेगूसराय जिला प्रशासन सख्त। जिले में सभी जगहों पर चलाया गया सख्त वाहन जांच अभियान। बिहार चुनाव में ओबीसी की एंट्री। आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण में लगा सकते हैं सिंह। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे सिवान। बसंतपुर के गांधी आश्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भभुआ विधानसभा सीट पर बसपा कर रही जोरदार तैयारी। उम्मीदवार के नाम के ऐलान का इंतजार। मुजफ्फरपुर को केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री आरके सिंह ने 7 योजनाओं की दी सौगात। 24 करोड़ 38 लाख की लागत से बनने वाली योजनाओं का किया शिलान्यास। सेवा शर्त को सही ढंग से लागू करने को लेकर टेट एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ ने निकाला पदयात्रा। सहायक शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग। पश्चिम चंपारण में आईसीडीएस की ओर से पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना। जिले के कुपोषित बच्चों में जगी नई उम्मीद। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में बाढ़ ने फिर दी दस्तक। गोनाहा प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में घुसा पानी। गुमला के रामक केसा गांव के पास से पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 युवक को किया गिरफ्तार। जांच अभियान के दौरान दोनों पकड़े गए। पलामू में आदिवासी परिवार ने समाहरणालय के पास किया प्रदर्शन। अवैध रूप से लीज पर लिए गए जमीन को लीज मुक्त करने की मांग। रेलवे में छटनी के खिलाफ रेल यूनियन कर्मचारी संघ ने धनबाद में किया प्रदर्शन। केंद्र की नीति की आलोचना। साहिबगंज में बिजली की अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पड़ा धीमा। अधीक्षक अभियंता ने जल्द काम पूरा करने की कही बात। गिरिडीह में शहरी इलाके की सड़कें जर्जर। गिरिडीह धनबाद, गिरिडीह जमुआ और गिरिडीह बेंगाबाद की सड़कों पर कई जगह बने गड्ढे। धनबाद के झड़िया के सुदामाडीह एएसपी कुलियरी के पास से 10 दुकानदारों को बीसीसीएल ने जारी किया नोटिस। पलामू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता रथ को प्रशिक्षु एएस दिलीप सिंह शेखावत ने किया रवाना। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा। बिहार झारखंड की बाकी खबरों के साथ कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की तमाम ताजा जानकारी भी लेगा। गांव शहर 100 खबर रोज सिर्फ न्यूज़ 18 पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास। साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा। बिहार झारखंड की बाकी खबरों के साथ कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की तमाम ताजा जानकारी भी लेगा। गांव शहर 100 खबर रोज सिर्फ न्यूज़ 18 पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए। जम्मू कश्मीर के विकास और आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है। यह ऐलान खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया।
इस आर्थिक पैकेज की घोषणा खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। आइए जान लेते हैं इस आर्थिक पैकेज में क्या है। इसमें कारोबारियों के लिए 1350 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया गया है। लोगों के बिजली पानी के बिल पर 1 साल तक 50% की छूट दी गई है। कर्ज लेने वाले उद्योग संस्थानों को 5% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया है। सभी कर्ज धारकों को मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है। उद्यमियों की मदद के लिए जम्मू कश्मीर बैंक में अलग डेस्क बनाया गया है। बुनकरों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख तक किया गया है। आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि इससे राज्य का विकास होगा और बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे मैं मानता हूं कि अनेक लोगों को लाभ भी होगा, लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एक जो बड़ी चर्चा यहां चलती है, मैं समझता हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रास्ता आज हम इस पैकेज के माध्यम से खोलने जा रहे हैं। यहाँ उपराज्यपाल ने साफ कर दिया कि जिन वर्गों को अब तक सहायता नहीं मिली है, उनकी मदद के लिए सरकार कोशिश कर रही है। आर्थिक संकट झेल रहे जो आवाम है, सामान्य आदमी, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, शिकारा वाला हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, पिट्ठू वाला हो, पोनी वाला हो, इस तरह के जितने लोग हैं, उनके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था बना रहे हैं, जिनको हम आर्थिक मदद जिस तरह से कंस्ट्रक्शन लेबरर्स को दी जा रही है, उन्हें भी दी जाए, इसका इंतजाम भी हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और इसी के तहत राज्य के लिए नई उद्योग नीति भी बना ली गई है, जिसकी घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। यहाँ की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत सरकार ने उसे तैयार कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी, अति शीघ्र, मैं तारीख नहीं बताऊंगा, लेकिन अति शीघ्र उसकी घोषणा होगी। और मैं मानता हूं कि चाहे ऑलरेडी ऑपरेशनल बिजनेसेस हों, इंडस्ट्रीज हों, या प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान हो, या जो लोग कंपनी सेटअप करना चाहेंगे, उनको बड़ा भारी लाभ इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मिलने जा रहा है। बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया था और राज्य का पुनर्गठन कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। उसी के बाद से केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए कई फैसले ले चुकी है और अब बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।